तो एसएससी ही नहीं, तमाम ऐसे परीक्षा जो पूरे देश में और इस राज्य में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि पटना परीक्षा पेपर लीक का वो है राजधानी बन गया है। हम लोग धरने पर बैठे हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार 18 दिसंबर को बैठे थे और आज जो है 19 जनवरी हो गया है। पेपर लीक अब इस तरह से बन गया है ना कि परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा, ये दिमाग में मोटा मोटी अब चल रहा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी सभी बातों से अवगत हैं, वो बस चुप्पी साधे हैं। क्यों चुप्पी साधे हैं, इस बात का तो है अंदाजा आप ही लोग लगा सकते हैं। अभी हाईकोर्ट में आज का दायर है, 21 जनवरी को उसको सुनवाई होनी है। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट तक ले जाएंगे। हमारे लॉयर बोल रहे हैं कि 60% हम लोग केस जीत चुके हैं। हम लोग गर्दनी बाग में गर्दन झुका के नहीं, कंधा से कंधा मिलाकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी के बाद अब एसएससी सीजीएल को लेकर कल छात्रों अभ्यर्थियों ने जमकर परीक्षा हॉल पर हंगामा किया और धांधली का आरोप भी लगा रहे हैं। एग्जाम में रद्द करने की भी मांगे की जा रही है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं, बातचीत करेंगे। सौरभ जी, कल बीपीएससी के बाद अब एसएससी सीजीएल को लेकर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रोहित जी। निश्चित रूप से जो एसएससी का मामला है, सीजीएल और जिसके परीक्षा चल रहे थे मुजफ्फरपुर के परीक्षा केंद्र पर, हम लोग को भी जानकारी हुई कि कुछ गड़बड़ी चल रही थी। कुछ गड़बड़ी कहने का मतलब है कि कुछ आरोप लगा रहे हैं कि कैसे परीक्षा अंदर में रूम है जहां पर लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, कई बात है कि मुहैया नहीं करवाया गया। तो ओवरऑल कहा जा रहा था कि कुछ छात्रों के लिए विशेष चीज़ की जा रही थी, उनको अलग कमरे में बैठाकर प्रश्न पत्र देना, फिर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हुई है। तो मैं एक परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर की बात नहीं करूंगा। आप अगर बात करेंगे तो एसएससी ही नहीं, तमाम ऐसे परीक्षा जो पूरे देश में और इस राज्य में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि पटना परीक्षा पेपर लीक का वो है राजधानी बन गया है। बिहार की राजधानी सिर्फ नहीं है, पटना और बिहार पूरे देश के परीक्षा पेपर लीक धांधली सेटिंग का राजधानी बन गया है। और कहने में कोई गुरेज नहीं, जिस प्रकार से व्यवस्था काम कर रही है, एक परीक्षा नहीं सभी परीक्षाओं के परीक्षा प्रश्न पत्र पेपर लीक, कहीं धांधली सेटिंग, कहीं कुछ गड़बड़ी, कहीं जैमर काम नहीं कर रहा है, कहीं अलग से कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया हावी है उन परीक्षा को कराने के लिए जहाँ पर हम चाहते हैं कि बेहतर परीक्षा हो। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पर अब अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके माध्यम से सरकार को भी अवगत हो गई है, एजेंसी भी जो है कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है रोहित जी कि पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त नहीं हैं। आश्वस्त कौन करेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो जांच कौन करेगा? जांच के नाम पर लीपापोती क्यों होती है? ये बात पहली बार नहीं है। एग्जाम में रद्द करने की भी जो छात्र अभ्यर्थी थे वो कल मांग कर रहे थे, सेंटर पे काफी हंगामा किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कई ऐसी चीज़ें होती है जिसको लेकर लीपापोती का प्रयास होता है। शिक्षक बहाली में आपने देखा होगा, जांच के क्रम में पाया गया कि TRE-2 का भी पेपर लीक था, TRE-3 का पेपर लीक, हजारीबाग से 270 लोगों की गिरफ्तारी होती है। अभी देख लीजिए सिविल सेवा 70 में बीपीएससी 13 दिसंबर को पटना के एक बहुत बड़े बापू परिसर केंद्र में जिस प्रकार से नौटंकी हुआ प्रशासन के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा लगातार खेल चल रहा है। और आज 1 महीना बीत गया, हम लोग धरने पर बैठे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार 18 दिसंबर को बैठे थे और आज जो है 19 जनवरी हो गया है। रोहित जी, पूरी तरीके से व्यवस्था कैसे काम कर रही है, हम लोग के पेपर एक ही लीक ही नहीं, पूरे देश में शिक्षा माफिया, गरीब, अनाथ, असहाय और दिव्यांग और गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे जो 20 साल की उम्र से लेकर और 30 कब 40 में बदल जाता है, यही सपना देख के आते हैं कि हो सके इस बार मेरा हो जाए, अगली बार मेरा हो जाएगा। एजेंसी पर अब भरोसा उठ गया है। पेपर लीक से परेशान रहते हैं। देखिए पेपर लीक अब इस तरह से बन गया है ना कि परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा, ये दिमाग में मोटा मोटी अब चल रहा है। पेपर लीक होगा, जांच करेगी, लीपापोती होगा, फिर परीक्षा होगी, कहीं मान लेती है तो फिर से परीक्षा, वही बात। तो ओवरऑल है कि सारी चीज़ों पर अब अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी व्यवस्था है। अब कुछ चीज़ है जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में शायद नहीं आ पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी सभी बातों से अवगत हैं, वो बस चुप्पी साधे हैं। क्यों चुप्पी साधे हैं, इस बात का तो है अंदाजा आप ही लोग लगा सकते हैं। सौरभ जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप लोग बीपीएससी 70वीं को लेकर लगातार सत्याग्रह जारी है, कल जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी कल बीपीएससी छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे थे। हाँ, निश्चित रूप से देश के प्रमुख नेताओं में से एक राहुल गांधी, और कांग्रेस के सर्वे सर्वा अगर कहा जाए तो राहुल गांधी हैं निश्चित रूप से। तो राहुल गांधी जी आए, बहुत स्वागत है उनका, बहुत हम लोग भी उस तरह से इंतजार कर रहे थे। और जो डेलीगेशन मुलाकात की, राहुल गांधी जी पहले भी कई वक्तव्य में, इसके पहले जो बीपीएससी का हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था, राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया था कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर पूरे देश में एक आवाज़ होनी चाहिए। और कल जिस प्रकार से गर्दनी बाग में आए,
हम लोग की मांगों को लेकर जो अवगत कराया गया उन पर ओवरऑल सब चीज़ों पर उन्होंने कहा कि वीडियो दिखाइए, क्या हुआ है, किन किन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि आपकी बातों को हम न सिर्फ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट अभी हाई कोर्ट में याचिका दायर है, 21 जनवरी को उसको सुनवाई होनी है, पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट तक ले जाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल सिर्फ बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा का नहीं है, पूरे देश के परीक्षाओं पर जिस पर ग्रहण लग चुका है कि गरीब बच्चे अगर नौकरी पा जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पैसे के दम पर बड़े से बड़े लोग, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा। इस बात को चरितार्थ करने के लिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। तो हम लोग लगातार राहुल गांधी जी नहीं, प्रशांत किशोर जी, पप्पू यादव जी, और शुरू में तो चिराग पासवान जी कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन डेलीगेशन ने जो हम लोग से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 2 दिन का आप समय दीजिए। कल जिस तरीके से राहुल गांधी बीपीएससी छात्रों से मुलाकात किए, आप लोग का मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, क्या लगता है छात्रों अभ्यर्थियों की अब जीत होगी? देखिए, आपको हम बता दें रोहित जी कि पूरी तरीके से बीपीएससी जैसे काम कर रही है, बीपीएससी की कार्यशैली पर सवाल है और लगातार 13 जनवरी के भी प्रश्न पत्र 4 प्रश्न डिलीट किए गए, 4 जनवरी को भी 4 प्रश्न डिलीट किए गए। तो लगातार गलत तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों को अराजक तत्व करार देकर बीपीएससी ये बात सिद्ध करने में लगी है। लेकिन हमारे लॉयर बोल रहे हैं कि 60% हम लोग केस जीत चुके हैं, निश्चित रूप से बीपीएससी रिजल्ट पर रोक नहीं है। 60% जीत चुके हैं, 60% जीत चुके हैं और पूरी तरीके से शिक्षा सत्याग्रह हम लोग का जारी रहेगा। सरकार की एक एक चीज को हम लोग सिर्फ बीपीएससी सिविल सेवा का परीक्षा का सवाल नहीं है, पूरे राज्य में और पूरे देश में जो धांधली और सेटिंग और प्रक्रिया चल रही है, हम लोग गर्दनी बाग में गर्दन झुका के नहीं, कंधा से कंधा मिलाकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि बेशर्म और निर्लज सरकार जो व्यवस्था है, जो छात्रों को लाठी के दम पर उनकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास करती है, यहाँ लाठी तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र के नाम पर जो खेल चल रहा है इस राज्य में। और मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से किस प्रकार का बयान दे रहे हैं, महिलाओं पर किस प्रकार से दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी, आप 17 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरीके से गर्दनी बाग के छात्रों के साथ ही नहीं, इस राज्य के तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ युवाओं के नाम पर नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन जब उनकी हक की बात होती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। कहीं ना कहीं सवाल जो है ये आप पर है, सवाल आप पर इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इस राज्य के आप मुखिया हैं। मतलब राहुल गांधी के आने से छात्रों अभ्यर्थियों को ताकत मिली है। राहुल गांधी जी आए हैं, कल से देखिएगा गर्दनी बाग में, आज से ही पूरी जमावड़े के साथ हम लोग पुनः लगातार लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी बैकफुट पर हम लोग हैं, बैकफुट पर सरकार है, सरकार को जवाब देना होगा। जो चुप्पी साधी है तंत्र, उसको जवाब देना होगा। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक और माननीय उच्च न्यायालय के उस फैसले का भी इंतजार है। 31 जनवरी को पूरी तरीके से सारा चीज़ों का खेल जो है पानी का पानी होगा और पूरी तरीके से हम लोग 70वीं सिविल सेवा री एग्जामिनेशन कराने की मांग, जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई है, पूरी तरीके से हम लोग के पक्ष से फैसला आएगा। इतना जरूर है कि अब हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, लगातार जीत होगी। और आप देख रहे होंगे लगातार मुख्यमंत्री जी कई कई जिलों में जा रहे हैं दौरे पर। हमारे छात्र नेताओं को गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट किया गया है बेगूसराय में और कई जिलों में किया जा रहा है। समस्तीपुर में भी किया गया विरोध प्रदर्शन, बेगूसराय में भी हाउस अरेस्ट किया गया। जिस जिस जिलों में जा रहे हैं वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। निश्चित रूप से हकमारी हुई है, हकमारी का जवाब बिहार सरकार नहीं दे पा रही है। इसलिए पूरी तरीके से गर्दनी बाग में हम लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ जो नारेबाजी है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो हमारा जारी रहेगा। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से कल एसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर छात्रों अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, धांधली का आरोप भी लगा रहे थे, एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर छात्र नेता सौरभ ने बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अब पेपर लीक एक बहुत बड़ा समस्या बन गया। साथ ही साथ देखिए, बीपीएससी 70वीं के तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, सत्याग्रह पर बैठे थे। देखिए, कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए छात्र नेता सौरभ ने स्पष्ट कर दिया और बोल रहे हैं कि इस समय 60% जो बीपीएससी छात्रों की जीत है वो हो चुकी है। और कल राहुल गांधी जिस तरीके से मुलाकात करने आए हैं, तमाम छात्रों अभ्यर्थियों को ताकत भी मिली है और हम लोग को जीत मिलेगी ही मिलेगी और दोबारा फिर से री एग्जाम होगा। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।